हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ बहुत ही बढ़िया स्टडी प्लानर लेके जुड़ चुका हूं। जो भी बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हैं, बोर्ड एग्जाम में, उन्होंने एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है। दोस्तों ऐसे कुछ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स देने वाला हूं स्टडी प्लानर के तौर पे, जो आप एक बार देख लोगे तो जो आप लोगों का एक कहना होता है ना कि सर हम लोग इतना पढ़ रहे हैं बट ना पता नहीं चल रहा है कि टाइम जा कहां पे रहा है। आपको स्क्रीन पे पीछे दिख रहे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाऊंगा वीकली, डेली, और आपको यह समझ जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम हो कहां पे रहा है। पढ़ाई करने की सोच रहे बट पढ़ाई हो क्यों नहीं रही है सर और मैडम, सब चीजें बताऊंगा दोस्तों। ये इसके प्रिंट आउट्स आप निकाल लेना, कहां से आपको मिलेगा, वीडियो के एंड में सब चीजें बताऊंगा। बट एक सिर्फ रिक्वेस्ट है, आपके बेनिफिट के लिए एंड तक वीडियो देखिए, आपके दोस्तों के साथ ही शेयर कर दीजिए, और जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन चीजों को सुनना भी। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सारे टीचर्स ने, मतलब एक दो टीचर्स ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए दिए हुए हैं। देख लेना मेरा प्रीवियस लास्ट ईयर का वीडियो, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे जो लास्ट ईयर के लिए मैंने बनाया था। बट सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का नहीं है, मैं तो आज भी आपको वो एसपी, ओसी, इको, अकाउंट्स दे सकता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट प्रॉब्लम ये है सर, जो बच्चों के साथ डील करो और आप भी मना नहीं करोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के बाद भी तुम्हें लिखते नहीं आ रहा है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने से आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे या चिट्स कॉपी बना के लेके जाओगे सर, है ना? वो तो नहीं होने वाला। लर्निंग तो हो नहीं रहा सर, लिखने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं कि सर पिछले कुछ साल कोविड में गए, अब अचानक से आपने पिछला बोर्ड एग्जाम दिया नहीं, आपको शायद वो नर्वसनेस नहीं पता है सर। मैं अभी भी कह रहा हूं, टाइम है, अपनी आंखें खोल लीजिए दोस्तों। ये प्लानर वही बच्चा सीरियसली करेगा, और आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप में वो करने की इच्छा तो है बट पता नहीं क्या रीजन की वजह से नहीं हो पा रहा है। और मेरा काम ही है कि आपको बताना कि सर और मैडम संभल जाइए, मेरे दोस्तों संभल जाइए, अभी भी वक्त है। एक छोटा सा आपको किस्सा बताता हूं सर। हमने हमारे क्लास में अभी एक फुल लेंथ रखा था इकोनॉमिक्स का, 15 दिन पहले इन्फॉर्म किया था, और ये हर किसी के साथ होता है। और जो मैं समझ रहा हूं ना, पिछले 10-11 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चों में रह रहा हूं, तो मुझे पता है। और हर साल कुछ ना कुछ नए डाउट्स होते हैं, नए प्रॉब्लम्स होते हैं, और शायद आप भी उनमें से ही हो और वो प्रॉब्लम आपके साथ आ ही रहे होगे। 15 दिन पहले इन्फॉर्म किया था। हमारा ह्यूमन टेंडेंसी की पढ़ लेंगे कर लेंगे। जब सर टाइम कम था तो बच्चों ने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही किए, थोड़ा पेपर घुमा दिया, सबकी लग गई। कहना क्या चाहता हूं सर कि आपका 2 दिन में पढ़ाई नहीं होगा, आप लेट गो कर रहे हो चीजों को कि बोर्ड एग्जाम तो फरवरी में है ना, करेंगे आराम से। अरे अभी ये तो दिसंबर है, यहां पे टेंशन नहीं है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत थोड़ा बहुत तो है, अपनी आंखें खोलिए। ये प्लानर मैं आपको जो दे रहा हूं ना आज सर, वो इसीलिए मैं पहले ये मोटिवेशन समझो या चीजें बताना चाहता हूं कि आप लोग ना थोड़ा बहुत खुद के साथ ना जेन्युइन हो जाए। सर दिन निकल रहे हैं, हफ्ते निकल रहे हैं, मंथ निकल रहे हैं, हम जहां थे वहीं पे है, रोज प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है एंड में कि यार इतना देर बैठे पढ़ाई क्यों नहीं हुआ, अच्छा पढ़ा लिखते क्यों नहीं आया, अरे याद क्यों नहीं आ रहा है। तो सर सबका सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत सारी बातें मैं आपको इस जर्नी अगले 2-2.5 महीने में करूंगा टाइम टू टाइम। अब मेरा मुद्दा था कि आपको स्टडी प्लानर बताना, तो आपको ये 4 डॉक्यूमेंट दे रहा हूं सर और मैडम। आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं, दिसंबर के 10 दिन गए समझ लो, है ना? तो ये 20 दिन, जनवरी 30 दिन और फरवरी के 10 दिन पकड़ो तो 60 दिन है। मैं जो आपको दे रहा हूं ना, इसका जेरोक्स निकाल लेना सर। मतलब आपका पूरा कॉस्ट अगर फ्रंट बैक जो, मतलब 100-150 रुपए के अंदर इसका जेरोक्स भी निकल जाएगा। क्यों इतना बता रहा हूं, 100-150 कैसे सर, एक जेरोक्स सब बताऊंगा। अगर आपको सच में कुछ करना है ना दोस्तों, इस चीज को सुनिए, और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? चलो, एक मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन ये है, और सुनना बहुत ध्यान से, 255 इंटू 35 कितना आंसर आएगा? 255 इंटू 35 बताओ। अब बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, वैदिक मैथ्स किया होता तो फटाफट कोई तो बोल देते, बच्चे का वीडियो देखा ना, कुछ तो ऐसे करते हैं, हम तो भी नहीं कर रहे। अब क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सर, एक पेज पेन लेके। हाँ ये लिख लिया। प्रॉब्लम्स लिखते हो तो सॉल्यूशन मिलता है ना, लिखा फिर आपने किया, अरे कैलकुलेशन किया, फिर आंसर दे दोगे। 255 इंटू 35 लिख के करो, आंसर आ जाएगा। सर प्रॉब्लम क्या, हम सोच रहे रोज, लिख नहीं रहे। और ये प्लानर में जो आपको रेडीमेड बना के दे रहा हूं, प्रिंट आउट्स निकालना, लिखना, प्रॉब्लम जब लिखोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। और यही लिखवाने का काम मैं कर रहा हूं, जिसके लोग टाइम मैनेजमेंट का चार्ज करते हैं, और ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। बस दोस्तों को भेज देना ये वीडियो, जितने भी आपके दोस्त हो,
बस प्यार दिखा देना चैनल पे, दैट्स इट। और अपना तो भला कर लेना सर खुद का। चलो ध्यान दो सर, क्या मैं चीज बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो दिस स्टडी प्लानर, डेली प्लानर सर, फ्रंट बैक जेरोक्स निकालोगे तो भी 2 दिन का एक पेज पे तो हो ही जाएगा। मैं क्या करना रहा हूं, पहले दिन शायद आपको लगे कि सर इतना क्या टाइम पास है, करो, इसको गिव अप मत करो। पहले दिन लगेगा ना, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके पास ये चीजें होती है सर। अगर मैं बात करूं इसके, मैं कैसे इसे लिखता सर, तो देखो अभी ये दिसंबर मंथ चल रहा है, सुबह 6 बजे से तो मतलब एज यूजुअल पढ़ाई तो शुरू हो जाती है, मैं ऐसे मानता हूं, या सोए रहते हो तो सर इस टाइम को तो कट कर दो, ये टाइम कट कर दो। आप क्लास में जा रहे हो, लिखो 24 घंटे का है सर, सुबह 6 बजे से लेके सर मैं आपको बताता हूं रात के 12 बजे तक का शेड्यूल है। 12 से 6 आप सोओगे, मैं मानता हूं, और नींद भी चाहिए, लेकिन आप देखो सर आपको कहां पे क्या पढ़ना है। अगर मेरा टारगेट है कि सर 10 से लेके 11, 11 से लेके 12, यहां पे आप लिख दो, मैं बोलता हूं 10 से लेके 11 सर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ये मेरा टारगेट है। 11 से लेके 12 मेरा कॉलेज है, तो बट ऑब्वियस आप अपने हिसाब से करना। 11 से लेके 12 अगेन मैं इको ही पढ़ूंगा, 2 घंटे मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है सर, उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना है। क्या मैंने कंप्लीट किया, या पहले बना लो एक दिन में आपका कल का दिन कैसे होने वाला है। 12 से लेके 1, 1 से लेके 2 जो भी है ना, कि आप अपना ओसीएम या अकाउंट्स पढ़ने वाले वो लिखो। यहां पे कुछ टू डू लिस्ट करके रखो कि आज मुझे एनपीओ का सम नंबर 13 सॉल्व करना है, आज मुझे एसपी में एक क्वेश्चन करना है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, आज मुझे ओसीएम में एक क्वेश्चन करना है सर, कौन सा क्वेश्चन, जैसे बोलूं कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल्स। आज मुझे सर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन करना है लॉ ऑफ डिमांड, और फिर यहां पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे टिक कीजिए। अपने कुछ नोट्स बनाए, एवरीथिंग सर आप लिखिए। आप लोग क्या करते हो, बैठ जाते हो, और मैं वही बोल रहा हूं बहुत प्रोफेशनल चीज है, मैं आपको 12th लेवल पे बता रहा हूं। एक हफ्ता करके देखो मेरे लिए, और आपको खुद समझ आएगा कि यार क्या दिक्कत हो रही थी, मतलब कृपा कहां पे अटकी है, समझ जाएगा ना। मतलब ये वीक तो ऐसे ही निकल रहे थे सर, ये तो हो गया। चलो ये पहले मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप निकाल लीजिए, है ना, कि टुमारो एक दिन पहले आप प्लान कर लेते हो कि कल क्या पढ़ना है। अच्छा क्लास में टेस्ट है, आप लिख लो। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बाद में पता चलता है यार सर ने तो टेस्ट बोली थी, फिर आज पढ़ लेते सर, क्योंकि प्लानर ही नहीं है, कुछ आपका है ना डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। ये एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट सर, ये टू डू लिस्ट है। जैसे मैं बात करता हूं सर ये क्या है, टाइम पास बिल्कुल नहीं है सर, ऐसे भी आप क्या कर रहे हो, प्लीज इस चीज को समझिए। मैं टू डू लिस्ट में लिखता हूं सर, जैसे कि आज है सपोज 8 दिसंबर, मेरे इंपॉर्टेंट टास्क है, जैसे कि मैंने आपको कहा ये क्या है, ये शायद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए नोट डाउन करूंगा कि सर जैसे कि मैंने कहा ना 14 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट ओसीएम, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है 14 प्रिंसिपल, क्या वो लर्न हो गया? यस। टारगेट थे कि मुझे आज 4 क्वेश्चन लर्न करने थे, जो हुए वो टिक करो, जो नहीं हुए उसको यहां पे लिख दो। आप जो भी आपका टास्क होगा आप एक बार लीजिए, प्लान कीजिए। एक दिन में पूरा सब्जेक्ट नहीं होने वाला, टुकड़ों टुकड़ों में हम करेंगे सर। एवरीथिंग आपका राइटिंग में रहा तो आपके पास समझेगा कि आप कहां पे गलत है, नहीं तो सर बैठ गए, चलो यार हमें कुछ एकदम वेल है, चलो फर्क नहीं पड़ता, ले लो पढ़ लो। क्या कर लिया सर, देखते देखते अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने वेस्ट कर दिए। और बहुत दिल से बात कर रहा हूं सर, ये प्रोफेशनल लेवल के लोग जो आप बोलते हैं ना आईआईटीएन सर, एकदम उनका सब प्लान होता है, शेड्यूल होता है, हम क्यों नहीं करें और हमको रिजल्ट मिलेगा अगर किया तो। एक बार आप डॉक्यूमेंट, ये इसका एक डॉक्यूमेंटेशन रखो आपके पास। सर मेरा टास्क था कि कल मेरा अगर ना मतलब मेरे को मुझे आज रात को, मुझे सुबह उठने से पहले या मुझे रात को सोने से पहले 2-4 क्वेश्चन देखने, मैं लिख के रखता हूं आज टू डू लिस्ट में कि इतना मुझे करना ही है। हो गया तो टिक करो, कुछ कारणवश टाइम नहीं मिला तो भाई कैंसिल करो, तो कल आप देखोगे ये मैं पहले कर लूंगा। चीजें भूलते नहीं है हम लोग सर। और एक आपको बताता हूं सर, वीकली प्लानर। वीकली प्लानर में आप आज प्लान करो कि इस हफ्ते भर का मेरा टारगेट क्या है, मेरे को मुझे मैथ्स कितने सम करने हैं, मुझे अकाउंट्स में कौन से चैप्टर को डील करना है, और यहां पे डेट वाइज लिखो। आधे बच्चों को तो डे और डेज भी नहीं पता रहते हैं, तो आज क्या डेट है पूछा ना, 2 मिनट सोचेंगे, कैलेंडर में देखेंगे, फिर समझेगा अरे हाँ दिसंबर तो निकल रहा है। आप ये प्लानर करोगे संडे तक है सर, यहां पे गोल सेट कर दो। मतलब 4 डॉक्यूमेंट, आपको 2 डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स निकालना, आप 2 का निकालिए। आपको 1 का जेरोक्स निकालना जो इंपॉर्टेंट है, सब में कहां पे मिलेगा बता दूंगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज सर। आपको पता है संडे मेरा रिवीजन का है, तो मैं क्या क्या रिवाइज करूंगा, ये गोल है भाई। मेरा गोल अचीव हुआ क्या, मेरा ये वीकली टारगेट जो मैं देता हूं आपको, मैंने जो वीडियो दिए हुए, आप यहां पे लिख दो कि हाँ इतना इतना हुआ, इतना इतना हुआ। आपके पास सर जो आप करोगे वो लिखना है आपको बस। और हर किसी का अलग अलग शेड्यूल हो सकता है सर, इसलिए मैं सिर्फ ब्लैंक रख रहा हूं। आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, 4 डॉक्यूमेंट उसमें रहेंगे। और एक चीज जो पहला था,
ये भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो सर। टू डू लिस्ट लाओ अपने हिसाब से, आप मैंने टाइम नहीं दिया, आप अपना शेड्यूल बनाओ कि जो सुबह 4 बजे उठते हैं कि यहाँ से ये है, सुबह 7 बजे मेरा क्लास है, यहाँ पे जाना है, लिखो, समझेगा। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं, ओसीएम में मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है और तुमको बताओ पिछले 11 साल से जो पढ़ा रहा हूं ना, और पिछले साल देखो मोर और लेस जितने भी टीचर ने बनाया है, मैं ये नहीं कहता सर, कहना घमंड हो जाएगा कि मेरा देख के बनाया है, बट जब मैंने चीजें देखी, बच्चों से सुनी, वही वीडियो वही लेक्चर है सर, वही सारे क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी पिछले साल बता के रखे हैं। 1 साल 2 साल टीचिंग नहीं कर रहा हूं, 11 साल से पढ़ा रहा हूं सर और मैडम, मुझे पता है कि क्या चीज होती है। और तुम ये अभी तक मैंने बताया नहीं था कि लिख के करो, क्योंकि ना 12th बच्चे मैनेज कर लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये कि बच्चे सिर्फ हवे में रह रहे, बोलते अरे हाँ सरांनी 10 क्वेश्चन सांगितले ना, इतना कर लेंगे सर, फिर देखेंगे। अरे कर लेंगे क्या, आ रहा है क्या लिखते, नहीं आ रहा है, लिखने को बैठो, समझेगा क्या हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये प्लानर जब आएगा ना तुम्हारे आंखों के सामने, तुम बोलोगे अरे दिन में तो सब खाली ही दिख रहा है, पढ़ाई तो हुई नहीं रे भाई, तो कैसे रिजल्ट आएगा। पढ़ना तो पड़ेगा ना, जादू की छड़ी नहीं कि मैंने 10 क्वेश्चन ओसी के दे दिए और तुमको पेपर में वो आए भी वही क्वेश्चन आए, बट आंसर ही याद नहीं आ रहा है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। ये कोई भी तुमको झूठे मूठे ऐसे वादे नहीं दूंगा कि भाई चलो कुछ नहीं हो जाएगा, अरे होगा, लेकिन करना पड़ेगा ना, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, अपने आप को वो मतलब उस जोन में लाना पड़ेगा कि अब पढ़ ले भाई, बहुत हो गया। ये मोटिवेशन सेशन समझो, ये शेड्यूल जो मैंने आपको कि ये नहीं बताया सर, क्योंकि मुझे पता है एक बार प्रिंट आउट्स आएगा ना बाहर, तुमको इतना प्रॉपर सब चीजें बना के दी है, तो आप अपने आप वहां पे लिख लोगे, सब्जेक्ट वाइज मैनेज कर लोगे, आपको समझेगा कि कहां पे टाइम वेस्ट हो रहा था, क्यों चीजें हो नहीं रही थी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, बहुत सारे लेक्चर्स अपने चैनल पे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत ज्यादा आपको चीजें समझ में आ जाएगी, पता चल जाएगी, रिलेवेंट है, सब रिलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप मेरे ब्रह्मास्त्र बैच प्लेलिस्ट में जाकर सिर्फ ब्रह्मास्त्र ओपन कर लो, आपको समझ जाएगा कि क्या लेवल का कंटेंट है, किस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं। सर कहां पे मिलेगा ये चीज, देखो दोस्तों, कुछ पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे तो डाल दूंगा, मतलब कुछ फोटोज इसके इमेजेस जैसे 1-2, लेकिन पूरा का पूरा चीज बट ऑब्वियस सर, क्योंकि ऐप हमने इसी चीज के लिए बनाया ताकि सारी चीजें वहां पे रखे और आपको बहुत सारा कंटेंट वीडियो में फ्री भी मिलेगा। मतलब आप देखिए क्या करना है, ऐप पे जाने के बाद जैसे आप ऐप ओपन करोगे, आपको एक कि ये नॉर्मल एक्सेस आ जाएगा आपके कि डिस्प्ले पे, यहाँ पे 3 डॉट रहेंगे आपके, वहां पे क्लिक करना ऐप पे जाने से ही, ये 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे, मतलब जो आपका कि फ्रंट व्यू आएगा आपको ऐप ओपन करने के बाद, ये 3 डॉट पे क्लिक करना। उधर करने के बाद आप लोगों को ये वाला एक पॉइंट आएगा जहां पे स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल ऐसे लिखा होगा। फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आप आ जाओगे एक कि नए पॉइंट पे, जहां पे आपको दिखेगा, एक मिनट से, यस, जहां पे आप लोगों को दिखेगा स्टडी प्लानर, और यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में जाओ, 3 डॉट पे यहाँ पे कनेक्ट करो सर, जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, ठीक है, एक मिनट से, 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे, आप लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल का एक कि टैब दिखेगा, वहां पे क्लिक करना, आप लोग आ जाओगे स्टडी प्लानर पे। पूरा का पूरा पीडीएफ है, आपके मोबाइल में वो डाउनलोड हो जाएगा। जेरोक्स निकालिए, भले पहले 4-5 जेरोक्स निकालिए, है ना, हाँ एक सेट ही निकालो, चारों का ही निकाल लो, है ना, और आके बैठो एक दिन, देखो कि क्या मैनेज हो रहा है भाई, बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत चीजें, जो कंफ्यूज हो ना, सारा कंफ्यूजन निकल जाएगा, सारा ही कंफ्यूजन। ठीक है, आई होप तुमको ये थोड़ी बहुत चीजें यूजफुल रहेगी, बहुत ज्यादा बातें नहीं की, सब्जेक्ट वाइज मैंने ऑलरेडी प्लानर शेड्यूल दे दिया है। रिक्वेस्ट है, पढ़ लो, अभी भी मौका है ना, प्यार मोहब्बत जो भी चीजें छोड़ दो, सब धोखा है सर, पढ़ाई करो, करियर बनाओ, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।